हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम आपको सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप भी अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका एसीआईओ का एग्ज़ाम हुआ है। आज 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। इससे पहले कल भी 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और इसके अलावा कल भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो से जिनका भी एग्ज़ाम कल है उनको कुछ हेल्प हो जाएगी, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और इस वीडियो में आपके जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट 1 और 2 में, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो कल एग्ज़ाम होगा उसमें, उसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, हु अपॉइंटेड एज सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2020। तो पहला क्वेश्चन था, जो सोलिसिटर जनरल है इंडिया का वो कौन है या किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपको बता दूं, जो सोलिसिटर जनरल हैं इंडिया के वो हैं तुषार मेहता, और ये लगभग 2018 से हैं। उससे पहले भी 3 साल यही थे। अभी 2018 में इनको दोबारा से 3 साल के लिए चुना गया है। जो सोलिसिटर जनरल का टर्म ओवर होता है, कार्यकाल, वो 3 साल का होता है। तो यहाँ से अब आपको एक और पता होना चाहिए ये बात का, जो सोलिसिटर जनरल होता है इंडिया का वो कौन होता है। ये होता है सबॉर्डिनेट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको आपसे जो कल एग्जाम में पूछ सकता है कि हु इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया या कंट्री, देश का पहला जो लॉ ऑफिसर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो सोलिसिटर जनरल होता है वो है सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो अभी आपसे अटॉर्नी जनरल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टाइम पर जो अटॉर्नी जनरल है वो 15th अटॉर्नी जनरल है। कौन है? के वेणुगोपाल। और ये 30 जून 2017 से अब तक बने हुए हैं। और जो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अटॉर्नी जनरल है उसको अपॉइंट कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। अभी हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया, जो स्कॉच गोल्डन अवार्ड है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जीता गया है? स्कॉच अवार्ड वॉन बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जीता गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब आपको पता होना चाहिए, जो ट्राइबल अफेयर्स है ये एक जो जनजातीय अफेयर्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, उसमें इसको क्यों दिया गया है ये? क्योंकि इम्पावरमेंट ऑफ ट्राइब्स थ्रू आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है इसने एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई है आईटी के जरिए, और जिससे जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, उनको इम्पावरमेंट मिली है। उसी के लिए जो इसको स्कॉच गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है 31 जुलाई 2020 को। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया, जो ब्रिक्स हैं वो किस टाइप की सोइल से बनी होती हैं? ऑप्शन का कंफर्म नहीं है, बट मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो ब्रिक्स होती हैं ईंटें, वो 2 प्रकार की सोइल से बनी होती हैं, सैंडी सोइल और लोमी सोइल। और इसके अलावा एक और कई बार ऑप्शन में यदि हो तो स्पेशल रेड मुमस सोइल होती है, ये स्पेशल टाइप की सोइल होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जो ईंटें होती हैं उनका रंग लाल होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ Fe2O3 के कारण। एक क्वेश्चन पूछा गया स्वनिधि स्कीम से। जो स्वनिधि योजना है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे दी थी। अब स्टेटमेंट का तो मुझे कंफर्म नहीं है क्या स्टेटमेंट दी है, बट मैं आपको स्वनिधि स्कीम के बारे में बता देता हूँ। जो स्वनिधि स्कीम है इसका मतलब है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें क्या किया गया, इसमें जो सरकार 10,000 रुपये तक का लोन देती है। किसको देती है? जो भी ठेले लगाने वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनको देती है।
तो अब आपको ये पता लग गया जो स्वनिधि योजना है वो किससे रिलेटेड है। जो सब्जी बेचते हैं, फल सब्जी आपने देखा होगा सड़कों के किनारे, या स्ट्रीट वेंडर घर घर मतलब गली गली में घूम घूम कर, उनके लिए है ये योजना। और इससे लगभग 50 लाख लोगों ने लाभ उठाया है। तो इनमें से वो 3 स्टेटमेंट कौन सी भी हो सकती हैं। अब जितने भी स्कीम्स हैं कल के एग्जाम वाले, जिनका एग्जाम कल है किसी भी, वो क्या क्या पढ़ के जाएं। जितनी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड्स हैं, जितनी स्कीम्स हैं, इसके अलावा सीएम गवर्नर हैं, और जिसकी अभी अभी नई नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट, उनको एक बार अच्छे से रीड करके जाइए, क्योंकि इनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो पद्म अवार्ड होता है उससे रिलेटेड, इसके से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी थी, तो उसके बारे में तो पता नहीं, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जो अब की बार का पद्म अवार्ड था वो किसको दिया गया है। एक तो ये स्टेटमेंट थी जो जापान के पीएम थे श्री शिंजो अबे, इनको दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, पब्लिक अफेयर्स के लिए। इसके अलावा अभी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अभी ये तो आज पूछ लिया तो ये तो पूछेगा नहीं। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे, किस फील्ड के, श्री नरेंद्र सिंह कंपनी, इन्होंने साइंस एंड इंजीनियरिंग के उसमें किया, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला। और एक बात थी, एक जो स्टेटमेंट थी वो थी, जो पद्म अवार्ड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये था इससे रिलेटेड। तो अभी आप 2021 से रिलेटेड 2020-21 में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में। इसके अलावा जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो पूछा गया था, पेलाग्रा डिजीज इज काज्ड बाई। अब जो पेलाग्रा डिजीज है वो किसकी वजह से होता है। जो पेलाग्रा डिजीज है ये होता है विटामिन B6 की कमी से, जिसे नायासिन भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका विटामिन से आ गया है बायोलॉजी से, कल के एग्जाम में पूछा था, जैसे फादर पूछा था, फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा था, आज आ गया विटामिन से रिलेटेड। तो जो आपकी साइंस है वो नॉर्मल आ रही है, एवरेज मतलब इजी बोल सकते हो आप उसको। अब जो थोड़ी डिफ़िकल्ट आ रही है वो आ रही है जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर, ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े ही ज़्यादा हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। एक पूछा गया था आज का क्वेश्चन, जो वोल्ट इज यूनिट ऑफ, जो वोल्ट किसकी यूनिट है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस की। और एक पूछा गया था कूलम, ये फर्स्ट शिफ्ट में, ये सेकंड शिफ्ट में। कूलम इज यूनिट ऑफ किसकी है, चार्ज, कूलम है चार्ज की यूनिट। अच्छा, अभी कल के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि करंट की यूनिट क्या है। तो करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, आपको पता होना चाहिए। या ये पूछ सकता है एम्पियर किसकी यूनिट है करंट की। इसके अलावा इससे रिलेटेड है एक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट है ओम, मतलब ओम लाभ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका फार्मूला होता है V=IR। V आपका है वोल्ट जो आज पूछ लिया है, I करंट और R रेजिस्टेंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो 9 जून 2020 को इजराइल का टाई अप डील हुआ था, और ये डील इंडिया के साथ हुई थी, और ये कितने करोड़ की डील थी, ये थी 300 करोड़ की डील। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पीएम ऑफ मेडागास्कर, जो मेडागास्कर के पीएम हैं वो कौन है, तो ये कौन है, क्रिश्चियन नेटसे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि आरबीआई ने अभी हाल ही में किस स्टेट बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है, उस बैंक का नाम क्या है। तो ये इस बैंक का नाम है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड है। ये कहाँ पर है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। इसके अलावा पूछा गया महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, सॉरी, तो इन्होंने 1917 में किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जहाँ पर ज्वालामुखी वोल्केनो नहीं पाए जाते। तो ऐसा केवल एक ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा है जहाँ पर कोई भी करंट वोल्केनो नहीं है। ये बिल्कुल आपका स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेंबर्स ऑफ स्पेस फोर्स पर्सनल फॉर्म्ड बाय अमेरिका विल बी कॉल्ड। जो अमेरिका की एक स्पेस फोर्स पर्सनल फोर्स होती है, जो उसके मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसको गार्डियन कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया इंडियाज फर्स्ट डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड
लोकोमोटिव एट डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इज इन। ये क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का ऐसा पहला वो कहाँ बना है जिसने डीजल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है, तो ये बना है वाराणसी के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि कंट्री विद मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज। एक क्वेश्चन पूछा गया एक शिफ्ट में कि वोल्केनो कहाँ पर नहीं पाए जाते ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में। एक पूछा गया कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो एक शिफ्ट में, वो इंडोनेशिया में। एक क्वेश्चन पूछा गया केमिकल फार्मूला फॉर एथेनॉल। एथेनॉल या जिसे इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, तो इसका फार्मूला है C2H5OH। 2 कार्बन के एटम, 5 हाइड्रोजन के और 1 OH, ये एल्कोहल ग्रुप है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया वेयर वाज राजा राम मोहन राय बोर्न। जो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ, तो ये क्वेश्चन है राधानगर, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी। वेस्ट बंगाल में होती थी बंगाल प्रेसिडेंसी उस टाइम की। राधानगर गांव था और हुगली डिस्ट्रिक्ट थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि हु विल होस्ट द एशिया कप इन 2021। 2021 का जो एशिया कप है, क्रिकेट के अंदर एक एशिया कप होता है, वो कहाँ पर होस्ट किया जाएगा, तो ये श्रीलंका में किया जाएगा। और इससे नेक्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हु विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2021। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर होगा। मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आगामी कप्स वगैरह होने वाली हैं, ट्रॉफीज वगैरह कहाँ पर होस्ट की जाएंगी, ये क्वेश्चन नेक्स्ट कल भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया गरिमा स्कीम की। देखो अब इस स्कीम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब स्कीम से कल भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो गरिमा स्कीम है ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, किसके लिए की थी, स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पर की थी, भुवनेश्वर में, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। जो गरिमा स्कीम है ये चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा की गई, उड़ीसा में लॉन्च, और इससे 20,000 करोड़ जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बुलबुल तूफान है, बुलबुल साइक्लोन, वो कहाँ पर आया, तो ये इंडिया में 2 जगह पर आया था, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा बांग्लादेश में आया था। कब आया था ये, 5 नवंबर 2019 से 12 नवंबर 2019 तक। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑपरेशन नमस्ते से पूछा गया था। अब जो ऑपरेशन नमस्ते है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन आर्मी चीफ के द्वारा लॉन्च किया गया था, मनोज मुकुंद नरावणे हैं जो, उनके द्वारा। और ये जो कोविड-19 की से फाइट करने के लिए चलाया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बन्नी महोत्सव है ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि ये सुर्खियों में रहा था जब आंध्र प्रदेश में इस उत्सव में है ना लाठियों से लड़ाई की रस्म होती है और उसमें 50 लोग घायल हो गए थे, इसलिए चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर ऑफ इंडिया, तो ये हैं M वीरालक्ष्मी, जो कहाँ से हैं, तमिलनाडु से, जो 108 एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कल का एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।